नमस्कार, मैं हूं रेशमा और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दमन केतन एनजीओ के क्रिसमस सप्ताह अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में घुमाई गई क्रिसमस वैन। दमन में 8 वर्षीय नाबालिग के रेप कम मर्डर के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। नए साल के स्वागत हेतु दमन की होटल डेल्टिन ने किया भव्य आयोजन। और दुबई में के साराचंद्र बोस के साथ यूटी न्यूज की खास बातचीत। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दमन में केतन एनजीओ द्वारा आयोजित क्रिसमस सप्ताह का मंगलवार को दूसरा दिन रहा। संघ प्रदेश दमन में कार्यरत केतन एनजीओ द्वारा आगामी क्रिसमस पर्व को ध्यान में रखते हुए क्रिसमस सप्ताह का आयोजन किया गया है। ऐसे में इस सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को दमन के विभिन्न क्षेत्रों में क्रिसमस वैन को घुमाया गया। इस दौरान तमाम विस्तारों में मौजूद छोटे छोटे बच्चों को सांता क्लॉज की तरफ से चॉकलेट एवं खिलौने वितरित किए गए। साथ ही विभिन्न स्कूलों में भी छात्रों को यह वितरण कर क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयां दी गई। इस मौके पर सभी इलाकों में मौजूद बच्चों का उत्साह भी देखते ही बन रहा था। जहां क्रिसमस पर्व तक केतन एनजीओ का यह अभियान यूं ही जारी रहेगा। दमन में 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया है। कच्चीगांव निवासी राजूभाई साहू द्वारा तारीख 30 नवंबर को दमन के कोस्टल पुलिस थाने में अपनी 8 वर्षीय बच्ची के अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया था। इस अपहरण के बाद तारीख 3 दिसंबर की रात को कच्चीगांव स्थित डूंगरी फलिया की झाड़ियों में से बच्ची का शव पाया गया, जिसके तहत दमन कोस्टल पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा जांच पड़ताल जारी थी। इस दौरान मिली सूचना के तहत रेप कम मर्डर के आरोपी केरक बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि मूल नेपाल निवासी यह आरोपी भागने की फिराक में था, जिसे वापी रेलवे स्टेशन से कब्जे में किया गया है। साथ ही आरोपी केरक द्वारा जुर्म कबूल करने पर उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। देखिए, हमने एक किडनैपिंग का केस रजिस्टर किया था 30/11 को, मतलब 30 नवंबर को। एक 8 साल की बच्ची लापता हो गई थी। कोस्टल पुलिस स्टेशन में उसकी 363 में एफआईआर रजिस्टर की गई। उसके कुछ दिनों बाद वो बच्ची का डेड बॉडी जो है हमें मिली और हमें ये उसमें शक था कि उसमें रेप कम मर्डर होगा, जो कि बाद में पोस्टमार्टम से ये प्रूव हुआ कि उसमें सेक्सुअल असॉल्ट का भी एंगल है। तो इस वजह से इसमें फिर रेप और मर्डर का 302 और पॉक्सो के सेक्शन ऐड किए गए। बाद में ये एकदम ब्लाइंड मर्डर केस था, तो हमारी टीम जो है कोस्टल पुलिस स्टेशन की बहुत मेहनत की। इसमें उन्होंने उस आरोपी तक पहुँचे जिसके बारे में शुरू में कोई क्लू नहीं था। तो वो नेपाल का रेजिडेंट है, 21 साल का केरक बहादुर उसका नाम है। और काफ़ी सराहनीय प्रयासों से हमने उसको पकड़ा और उसने अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया है। और मौके से कुछ ऐसे एविडेंस भी हमें मिले हैं जिससे कि हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसकी 7 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है और हम और पूछताछ कर रहे हैं अभी। पर जो अभी तक की बात है उससे ये क्लियर हुआ है कि ये उनके बिल्कुल पास वाली चौल में जाता रहता था, क्योंकि वहाँ इसके दोस्त थे। तो वहाँ जाते वक्त ये लड़की को देखता था अक्सर, और हो सकता है कि उसने उस पर कुछ गलत नज़र रखी हुई हो। उस दिन बाई चांस रात को इसके दरवाज़ा जो है लड़की के जहाँ वो रहती थी चौल में, वो खुला मिल गया इसको। तो इसने वो लड़की जो है वो अपने फादर के फ़ोन पे गाना सुन रही थी, उसको बुलाया, उसके पाँव को टच करा तो बाहर आ गई। उसके बाद ये इसको अपनी चौल में ले गया और बाद में वहाँ इसने गलत हरकत करने की कोशिश की तो लड़की ने रोना शुरू कर दिया। उसकी वजह से फिर ये उसको बाहर ले जाके एकदम जंगल का जैसा एरिया है पीछे वो चौल के, वहाँ ले गया और वहाँ उसने ये हरकत की। लड़की का जो मुंह है वो दबाए रखा और उसके बाद उसने सेक्सुअल असॉल्ट किया। आगामी नए साल के उपलक्ष्य में दमन की प्रतिष्ठित होटल डेल्टिन द्वारा अनोखा आयोजन किया गया है।
नए साल के आगमन में कुछ ही दिन शेष है। दमन में जगह जगह नए साल के स्वागत की तैयारियां पूरे जोरों से चल रही है, पर दमन की होटल डेल्टिन की बात ही निराली है। होटल डेल्टिन ने दमन एवं आसपास के शहरी नागरिकों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा आयोजन नए साल के स्वागत हेतु किया है, जिसमें बच्चे, युवा, बुजुर्ग, मित्र वर्ग और पूरे परिवार सहित सभी नए साल के आगमन का लुत्फ ले सके। गीत संगीत के साथ साथ तरह तरह के व्यंजन के स्वाद का आनंद ले सकते हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार अपने जलवे बिखेरेंगे। होटल डेल्टिन का कहना है कि यह आने वाले नए साल का स्वागत लोग सालों तक याद रखेंगे। नाताल आ रहा है तो 31 की इवेंट के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? जी, पहले तो मैं दमन वासियों का, सिलवासा वासियों का, आसपास के जितने भी शहर हैं उनका स्वागत करना चाहूँगा डेल्टिन दमन में। आप सब वाकिफ़ हैं यहाँ पे जो डेल्टिन दमन में हम लोग जो दूसरा नव वर्ष सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हमारे साथ साथ सारे शहर वासियों को इसका इंतज़ार था कि डेल्टिन इस बार क्या कर रहा है, क्यूरियोसिटी थी, फ़ोन कॉल आ रहे थे। सो फाइनली हम लोग खुद रूबरू हुए हैं कैमरे के सामने ये बताने के लिए कि डेल्टिन अब की बार क्या क्या प्लान्स के साथ आ रहा है 31 के लिए। 31 के अलावा हम लोग ये सेलिब्रेशन होटल में चालू कर रहे हैं 30th से। सो 30th, 31st एंड ब्रंच, संडे ब्रंच वी आर डूइंग एट पूल साइड। सो प्लान्स बहुत सारे हैं। आप प्लीज़ कॉल करते रहिए और हम बताते रहेंगे, लेकिन मेरा चैनल के माध्यम से ये आपको बताने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो 31 का इवेंट चालू होगा डेल्टिन में वो शाम 8 बजे से चालू होगा, जिसमें इंडियन एंड इंटरनेशनल बोथ आर्टिस्ट उसमें परफॉर्म करेंगे। इंटरनेशनल बैंड हमारा सिल्विया एंड बीटरूट जो बैंड है वो परफॉर्म करने जा रहा है, और भूमि त्रिवेदी डीजे के साथ साथ परफॉर्म करेगी हमारे जो हॉल्स हैं, बैंक्वेट हॉल है उसके अंदर। और इसके साथ साथ बहुत बड़ा जो फूड स्टॉल्स हम लोग लगा रहे हैं, बुफे स्प्रेड जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल, इंडियन, लोकल, रीजनल, सभी लोगों का हमने ख्याल रखा है। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए ऑप्शन है। ड्रिंक्स के हमारे पास बहुत ऑप्शन है। जूसेस, वैरायटीज़ ऑफ जूसेस, मॉकटेल्स हम लोगों ने प्लान किए हैं अब की बार। और लाइट्स डेकोरेशन, फ्लावर डेकोरेशन, लाइट्स डेकोरेशन, जो पूरा मिला के कुछ एक थीम हमने बनाया है इस साल नए वर्ष का। विश्व के मशहूर लीगल फर्म के मालिक के बोस की लड़ाई भारत में जाति प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव के खिलाफ जारी है। उनकी इस लड़ाई में तमाम मीडिया कर्मियों का हाथ है, जिसमें आपका पसंदीदा यूटी न्यूज़ चैनल भी बढ़ चढ़ कर सहयोग दे रहा है। इसी संदर्भ में हमारे यूटी न्यूज़ दुबई ब्यूरो हेड इशाम मोहम्मद अल्तुमी और एडिटर संतोष पांडे ने उनसे उनके भव्य दुबई कार्यालय में खास रूप से बातचीत की। पेश है के बोस के साथ यूटी न्यूज़ की खास बातचीत के अंश। के साराचंद बोस के बारे में अगर यह कहा जाए तो रत्ती भर भी गलत नहीं होगा कि धारा के विपरीत जब किया अनूठा काम, समय शिला पर तब गया लिखा उनका नाम। आज किसी पर्चे के मोहताज नहीं है के साराचंद बोस। भले वो दुबई में बैठे हैं, लेकिन उनका मिशन भारत में बाखूबी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। अभी 2 रोज पूर्व ही ब्रह्मदेव के 5 हेड के मंदिर हेतु उन्होंने भूमि पूजन किया और सभी लोगों को वहां पर उन्होंने आमंत्रित भी किया। के बॉस जी, बहुत बहुत मुबारक और धन्यवाद। आप एक ऐसे मिशन पर निकले हो कि जिसका ना कोई आदि है और ना अंत है। अब तक तो भारत में ब्रह्मदेव का मंदिर पुष्कर में था और शायद वहां पर 3 हेड का उनका मंदिर है, लेकिन आप जिस मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं उस मंदिर में 5 हेड यानी 5 सिर वाले ब्रह्मदेव विराजमान होंगे। इस मंदिर को बनाने के लिए क्या ध्येय, क्या दृष्टिकोण और क्या सोच है आपकी? मैंने ये सोचा, ब्रह्मदेव 3 सिर वाला, 4 सिर वाला ब्रह्मदेव नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग मानता हो, हमारा विश्वास है, भारतवासियों का विश्वास है, ब्रह्मदेव ए क्रिएटर गॉड। क्रिएशन कैसा होएगा जब तक 5 तत्व नहीं, तो ये 5 तत्व है सृष्टि का आधार है पंचभूत। ब्रह्मदेव का एक एक सिर, एक एक भूत है, एक एक भूत को धारण करता है ब्रह्मदेव। उसके लिए हम बोल दिया, ये पंचभूत को धारण करने वाले एक की शक्ति है दुनिया में, उसके लिए हम भगवान बोलता हो, गॉड।
वो हमारा भारतवासियों को दिया नाम है ब्रह्मदेव। उसके लिए पुष्कर में गया, मैं पुष्कर मंदिर गया, उधर आचार्य को बोला और जो 3 सिर वाला 4 सिर वाला ब्रह्मदेव नहीं है, बदली करो, दूसरा 5 सिर वाला ब्रह्मदेव को लगा दो उधर, नहीं तो हम नहीं मानेगा। बॉस साहब, क्या आपको नहीं लगता कि सनातन धर्म को कुछ मुट्ठी भर लोगों ने अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा है? जब भी आप जैसे कोई व्यक्ति कोई कदम उठाते हैं तो ऐसे लोग ना कि उनके कदम को रोकने की कोशिश करते हैं बल्कि तमाम तरह की भ्रांतियां भी फैलाते हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए भारत में क्या हथकंडा रहेगा आपका? मेरे साथ कोई नहीं आएगा मेरे को रुकने के लिए, किसी में ताकत नहीं होएगा, क्यों हम गलत तो नहीं करता, हम हमारा सनातन धर्म वापस लाता हो। सनातन धर्म यही है, सत्यम वद मीन स्पीक ट्रूथ, धर्मम चरा, अपना काम करो, अतिथि देवो भव, दूसरे को अपन मिलके समझ के जियो, यही है सनातन धर्म। बॉस साहब, जैसा कि कहा गया है कि होई है वही जो राम रच राखा, बिना भगवान के आदेश का कुछ नहीं होता है। क्योंकि बॉस इंडिया से कई हजार किलोमीटर दूर दुबई में बैठे हैं। यहाँ पर उनका अच्छा यानी आपका अच्छा खासा बिजनेस व्यवसाय लीगल फर्म है, यहाँ पर अच्छा खासा आप सेटल हैं, फिर भी एक दिल में अलग भारत के लिए आपकी जगह है। भारत में आपने जहाँ जात प्रथा खत्म करने का संकल्प उठाया है, वहीं पर 4 और 3 हेड के ब्रह्मा जी के स्थान पर 5 हेड के ब्रह्मा जी को स्थापित करने के एक संकल्प भी लिया है। ये प्रेरणा आपको जगी कैसे? क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं भगवान का अंश या भगवान का आदेश आपको मिला है? ये तो मैं हर वक्त मानता हूँ, भगवान का आशीर्वाद नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकता है। मैं ये भी मानता हूँ हम हर व्यक्ति, देखो हर व्यक्ति, हम विश्व का व्यक्ति है, हर व्यक्ति। मेरे को मालूम है लेकिन बहुत आदमी को मालूम नहीं है। मेरा जन्म हुआ इंडिया में, लेकिन मेरे को सब कुछ दिया दुबई में, कर्म भूमि दुबई, कर्म भूमि दुबई में 38 ईयर्स इधर हो गया। मेरे को इंडिया में एक काम करने के लिए ताकत इधर से मिला। मैं यही बोलता हूँ, देखो ऐसा कर्म करने के लिए तो फंड तो पैसा तो मांगता है, ये मेरे को इधर से मिला, मेरा कर्मभूमि इधर हो, लेकिन मैं उधर के लिए करना है, मेरे को इधर कुछ करने का नहीं है। इधर को सब कुछ करने के लिए इधर का राजा है, सब कुछ देता है इधर सबको, सबके लिए। मेरे को इधर कुछ करने का नहीं है, लेकिन उधर करने का है। ठीक है, यही मैं करता हूँ। ठीक है बॉस जी, भारत के साथ साथ दुबई में भी आपकी एक अलग पहचान है। यहाँ पर लोग आपको ओणम बॉस के नाम से जानते हैं। अक्सर 2-4 लोगों से हमने बात किया तो आपका यहाँ पर जबरदस्त नाम है और आपने यहाँ पर 92 में ओणम फेस्टिवल मनाया था। उसके बाद कई दौर तक यह सिलसिला यहाँ पर चलता रहा। क्या यह माना जाए कि बॉस के बॉस जिधर जाते हैं उधर रास्ते अपने आप बन जाते हैं? मैं जिधर भी, आज भी ऐसा हो, 92 में ऐसा हो, 80 में ऐसा था, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था ऐसा था। और जब मैं एक काम मेरे साथ ऐसा आता है, नो that work comes to me, people ask me to do certain things and I do it, then people are with me, people flow with me, I have seen that, right? ओणम 92 में ऐसा था, इधर मैं ओणम इधर बनाया, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दुबई एंड गल्फ। और पब्लिकली मैं ओणम किया, और 4000 के लिए हम लोग ओणम मैंने तो डिसाइड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन मोर देन 11,000 आदमी आया हमारे ओणम पे। उसका बाद 93, 94, 95 में 25,000 गेस्ट लोग आ गया, ओणम इधर बनाया। एंड दैट टाइम द स्पेशलिटी ड्यूरिंग दैट टाइम वाज इवन ओणम वाज ए बैंड आइटम एट दैट टाइम। बट कहीं न कहीं एक कहानी आपके पीछे रहती है कि हमने सीखा है समुंदर की लहरों से सलीखा, शांत रहना और अपनी मस्ती में बहना। तो कहीं न कहीं यह कहानी या बात के बॉस पर खरी बैठती है कि के बॉस शांत रहकर वो काम कर जाते हैं जो शायद कोई ना कर पाए। यह माना जाए कि ये कहानी हूबहू आपके ऊपर लागू होती है? करेक्ट, मैं ऐसा ही करता हूँ। आई डोंट बिलीव इन फाइटिंग, आई डोंट बिलीव इन मारामारी, ये सब हमारे नहीं, हमारे इसमें नहीं, हमारे ड्रीम में भी नहीं आएगा। आई टेल एवरीवन वी लव ईच अदर, वी आर ह्यूमन बींग्स। वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स को हो सकता है, जानवर को नहीं हो सकता, उनको मालूम नहीं है क्या है लव क्या है, लेकिन हमको मालूम है। उसके लिए हम सब जो करता है, एवरीथिंग आई एम डूइंग वेरी पीसफुली विथ लव एंड अफेक्शन। आई बिलीव इन गॉड, आई प्रे गॉड 24 आवर्स, आई प्रे फॉर एवरीबडी। मैं ही बोल के माई लाइफ इज लाइक लोका समस्त सुखिनो भवन्तु, लेट द होल वर्ल्ड बी हैप्पी एंड कंटेंटेड, ओनली देन वी कैन बी। हमारे भारत में काफी ऐसे तबके के लोग हैं जो ब्रह्मा जी को पूजने के लिए ललायत रहते, चाहे ईस्ट हो या वेस्ट हो या नॉर्थ हो या साउथ हो।
हालांकि कहा गया है कि भारत में सिर्फ एक ही मंदिर है ब्रह्मदेव का, वही पुष्कर में। क्या आपकी कहीं न कहीं यह मंशा है, कहीं न कहीं यह इच्छा है कि ब्रह्मदेव का मंदिर हर कोने में, हर उस मंदिर के पास हो जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर हो, वहां पर ब्रह्मदेव का मंदिर जरूर होना चाहिए? क्या यह ध्येय है, यह विकल्प है, या एक विजन है आपका? ये है ना, ये विजन है। उस ऐसा हो तो सच्चाई हो जाएगा कि जगत के पिता की हर जगह पर मंदिर रहे, ताकि लोग उनको पूजें और उनको पूजकर अपने दुख दर्द उन्हें दे और सुख की गठरी ले। बराबर ऐसा ही होना मांगता है। जब ब्रह्मदेव का पूजा हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, हम हमारा माँ बाप को रिस्पेक्ट देता है, जोश है, उत्साह है, उमंग है, और केके बॉस का एक विजन है, उस विजन को कोई रोक नहीं सकता। उस विजन में केके बॉस देर सवेर जरूर सफलता अर्जित करेंगे, ऐसा संकल्प है दुबई में बैठकर आपके दिल में। थैंक यू। यस, डेफिनेटली। शुक्रिया। आपने देखा कि यह है केके साराचंद बॉस, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके बारे में यह कहा जाता है कि वो जिस काम को अपने हाथों में लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। तभी तो उन्होंने भारत में जहां पर जाति प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव को खत्म करने का संकल्प उठाया है, वहीं पर धार्मिकता के क्षेत्र में भी एक उनका कदम इन दिनों आगे बढ़ रहा है कि ब्रह्मदेव के 3 और 4 सिर की मूर्तियों को हटाकर हर मंदिर में 5 सिर वाली मूर्तियां हो। उसके पीछे उनका ध्येय और तर्क बहुत बड़ा है, जिससे वे देर सवेर हमारे यूटी न्यूज के साथ जरूर खोलकर सामने रखेंगे। कैमरामैन शाम आलतूमी के साथ संतोष पांडे, यूटी न्यूज, दुबई। दमन की भीमपुर सरकारी स्कूल में 2 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। दमन जिला पंचायत की ओर से भीमपुर सरकारी स्कूल में 2 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका मंगलवार को पहला दिन रहा। इस अवसर पर भीमपुर सरपंच दीपक भाई, उप सरपंच, जिला पंचायत सदस्य भरत भाई एवं कड़ैया सरपंच शंकर भाई पटेल के साथ अन्य अग्रणी मुख्य रूप से मौजूद थे, जिन्होंने तमाम खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए खेल महोत्सव का आरंभ करवाया। जहां इस महोत्सव को प्राथमिक एवं माध्यमिक 2 कक्ष में विभाजित किया गया है, जिसमें कबड्डी, खो खो, बतख दौड़, 50 मीटर दौड़, 100 मीटर दौड़, बुक बैलेंस, स्लो साइकिल जैसे विभिन्न खेलों को शामिल किया गया है। इस दौरान तमाम प्रतिभागी छात्र इन खेलों में अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन करते दिखाई दिए। वहीं इस महोत्सव को लेकर छात्रों का उत्साह भी देखते ही बन रहा था। बता दें कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों के प्रति भी छात्रों की रुचि बढ़े, उस हेतु से क्लस्टर लेवल पर यह महोत्सव रखा गया है। जिला पंचायत तरफ से अमराओ जे आज 22 અને 23 તારીખે આ ભીમપોર ક્લસ્ટરનો જે રમોત્સવનું રાખવામાં આવ્યો હતો। ભીમપોર પંચાયત તરફથી છોકરાઓને આ જે રમત છે એ રમતમાં વધારે જોશ મળે, વધારે આગળ પ્રગતિ કરે, એ માટે પ્રોત્સાહન તેમજ એમને શક્તિ વધારવા માટે આ સેલનું આયોજન કર્યું છે। आइए अब यूटी न्यूज इंडिया में देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। 20 दिसंबर 2016 में अपने 60वें जन्मदिन पर बड़ी पार्टी देंगे दाऊद इब्राहिम, जहां इस जश्न में क्रिकेटर भी होंगे शामिल। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन और अंडरवर्ल्ड की दुनिया का सबसे बदनाम नाम दाऊद इब्राहिम 26 दिसंबर को 60 साल के होने वाले हैं। पाकिस्तान में उनके जन्मदिन पर जश्न की तैयारियां बड़े ही जोरों शोरों से हो रही है, जहां छोटा शकील और अनीस इब्राहिम से लेकर डी कंपनी के तमाम लोग बहुत बड़ी पार्टी के इंतजाम में जुटे हुए हैं। कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी बड़े ही गुपचुप अंदाज में होगी। पार्टी की तैयारियों का खुलासा तब हुआ जब छोटा शकील ने दुबई में एक शख्स को पार्टी का न्योता भेजा। पीएम मोदी को बुलाने पर 2 खेमों में बटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी AMU के वीसी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह की हाल में हुई मुलाकात ने कैंपस में कयासों को और हवा दे दी है। इस मुलाकात के बाद कैंपस में स्टूडेंट एवं प्रोफेसर के बीच इस सवाल पर 2 खेमे बनते जा रहे हैं कि क्या पीएम को यहां आमंत्रित किया जाना चाहिए। हाल ही में पीएम मोदी को दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में आमंत्रित करने को लेकर काफ़ी बवाल हुआ था।
अब AMU में इस बात को लेकर दो खेमे बन गए हैं कि क्या PM को कैंपस में आमंत्रित करना चाहिए। मलेशिया में शुरू की गई है एक ऐसी एयरलाइंस जो इस्लामिक नियमों के मुताबिक चलेगी। अब इस एयरलाइंस की एयर होस्टेस रहेगी हिजाब में। रयानी एयर की पहली फ्लाइट कुआलालंपुर से पर्यटक स्थल लंकावी तक चली। इस उड़ान में करीबन 150 यात्री सवार थे। दुनिया में ये पहली इस तरह की एयरलाइंस है जिसमें शरिया के नियम कानून लागू होंगे। उड़ान में शराब नहीं परोसी जाएगी और साथ ही सिर्फ हलाल खाना ही परोसा जाएगा। एयरलाइंस की एयर होस्टेस हिजाब में रहेगी और गैर मुस्लिम भी अगर इसमें नौकरी कर रही है तो उनको सलीके वाली ड्रेस पहननी होगी। दिल्ली में BSF का सुपर किंग विमान क्रैश होने की घटना प्रकाश में आई है। बता दें कि विमान में मौजूद पायलट और को पायलट के साथ कुल 10 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली से रांची जा रहा BSF का चार्टर विमान हादसे का शिकार हो गया है। विमान में मौजूद पायलट और को पायलट के साथ कुल 10 लोग सवार थे। इस हादसे में इन सभी 10 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा दिल्ली एयरपोर्ट के निकट द्वारका के शाहबाद रेलवे स्टेशन के करीब हुआ। वहीं इस विमान में BSF की इंजीनियरिंग टीम के 7 लोग भी सवार थे। बताया जा रहा है कि विमान ने सुबह करीबन 9:45 पर दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन तकनीकी खराबी के बाद अगले 5 मिनट में ही यह दुर्घटना घटित हुई। इस दुर्घटना के बाद विमान में आग लगने की वजह से आसमान में धुएं के गुब्बारे देखे गए। मौके पर एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियां भी देखी गई। फिलहाल UT न्यूज़ इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दमन केतन NGO के क्रिसमस सप्ताह अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में घुमाई गई क्रिसमस वैन। दमन में 8 वर्षीय नाबालिग के रेप कम मर्डर के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। नए साल के स्वागत हेतु दमन की होटल डेल्टिन ने किया भव्य आयोजन। और दुबई में के साराचंद्र बोस के साथ UT न्यूज़ की खास बातचीत। फिलहाल UT न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।